ओके, तो अब तक अपन लोगों ने जो भी पढ़ा था लॉग के बारे में, सिंपल जो भी लॉग के बारे में, इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था, इक्वेशन जो भी लॉग की जो भी अपने पास इक्वेशंस थी, उन इक्वेशन के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है ना। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, लॉग की जो भी इन इक्वेशंस होगी, जो भी अपनी इनइक्वालिटीज होगी, उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। सर उसमें वो इक्वेशन भी दे रखी है ना लॉग की, 2 पॉइंट उसके भी है। क्या बेटा? सर इससे पहले लॉग की इक्वेशंस भी दे रखी है। तो इक्वेशन के बारे में तो अपन ने रीड कर लिया बेटा। इक्वेशन को सॉल्व करने का सिंपल जो भी तरीका था वो अपन ने देख लिया है कि कैसे सॉल्व करते हैं उसको अपन, है ना। अच्छा यस सर। भाई जिसमें भी अपने पास इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में डिफरेंस क्या है, जिसमें अगर इक्वल टू का साइन आ गया तो वो क्या हो जाएगी, इक्वालिटी, जिसको अपन इक्वेशन बोल देते हैं। और अगर साइन ऑफ इनइक्वालिटी आ गया तो वो क्या हो जाएगी, इनइक्वेशन हो जाएगी, है ना। यस सर। ओके, किसी को अभी अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसी टाइम पूछ लेना भाई, ठीक है ना। ओके, तो इनइक्वालिटी जो है उसमें अपने पास इनइक्वालिटी कितने टाइप की बन सकती है देख लेते हैं जरा। अपने पास मान लो कोई भी एक लॉग गिवन है, log x to the base a, ये अपने पास log गिवन है। इस log का मीनिंग क्या है बेटा, log x to the base a लिखा हुआ है, इसका मीनिंग अपने पास में क्या होगा, ये जो भी बेस जो गिवन है a, इस बेस का पावर में ऐसा क्या लगा दूं, इस बेस का पावर में ऐसा क्या लगा दूं कि वो किसके इक्वल हो जाए, इस x के इक्वल हो जाए। इसी लैंग्वेज को इसने इन शॉर्ट लिख दिया log x to the base a, ये इसका मीनिंग। ये जो a है इसकी पावर में ऐसा क्या लगा दूं कि वो इक्वल हो जाए किसके, x के। ये मीनिंग होता है इसका log का। ओके यस सर। अब इसमें इनइक्वालिटी बनाई तो कैसे बनेगी, ठीक है भाई, इसकी इनइक्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार के लिए कोई भी जैसे x टू द बेस a रहने देते हैं, इसको अपन ने बोल दिया कि यहाँ पे कोई भी एक साइन ऑफ इनइक्वालिटी होगा, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। और इधर जो भी इसका वैल्यू आएगा, मतलब इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा कि a की पावर ये लगा दोगे तो वो x बन जाएगा। तो उसमें फिर यहाँ पे साइन क्या हो सकता है इनइक्वालिटी का, ग्रेटर देन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है ना, लेस देन इक्वल टू हो सकता है और लेस देन हो सकता है। ये 4 साइन हो सकते हैं बेटा जी। यस सर। ओके चलिए, तो ये चारों पे कंडीशंस लगा करके देख लीजिए बेटा जी। तो देखिए जरा, एक तो हो सकता था अपने पास क्या, log x to the base a is greater than और equals to क्या हो जाए, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लिया अपन ने n, जो भी इसका वैल्यू है वो क्या आ गया अपने पास, n आ गया। क्लियर है वाली बात। और क्या हो सकता था भाई, log x to the base a और only greater than क्या हो सकता था बेटा, n हो सकता था, yes or no? यस सर। यस सर। तो जैसा कि अपन लोग जानते हैं लॉग की वैल्यू की अगर अपन बात करें कि लॉग का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा और लॉग का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, बेस पे डिपेंड करता है कि बेस जो है वो 0 to 1 है, बेस का वैल्यू 0 से 1 है या 1 से ग्रेटर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, बेस को फिक्स करना पड़ेगा, बेस को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो देखिए जरा, अगर बेस का जो वैल्यू है, इफ फर्स्ट केस यहाँ पे कंसीडर किया अपन ने, फर्स्ट केस कंसीडर किया कि when the base is between, the value of base is between 0 to 1, कि बेस का वैल्यू जब क्या होगा 0 to 1 होगा, तो इस ये जो भी इनइक्वालिटी है वो किस टाइप से सॉल्व होगी, ठीक है ना। तो देखिए सिंपली अगर इक्वालिटी गिवन होती x टू द बेस a इक्वल टू अगर n गिवन होता तो इसको अपन कैसे सॉल्व करते बेटा जी, इसका मतलब ये तो ना कि a की पावर में ऐसा क्या लगा दूं कि x बन जाए, दैट मींस x इज इक्वल टू a टू द पावर n, नंबर इज इक्वल टू बेस टू द पावर वैल्यू। ये तो क्लियर है ना अच्छे से। अगर ये लॉग गिवन है तो इसको अपन सॉल्व इसी टाइप से करेंगे, यस और नो? यस सर। ओके
तो अब इस कंडीशन के लिए बता दीजिए कि यहाँ पे बेस कैसा कह रहा है वो, 0 to 1. बेस इज बिटवीन 0 to 1, और जब भी किसी भी लॉग का बेस 0 to 1 होगा तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करते टाइम इनइक्वालिटी का साइन जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। क्या समझे अभी बात को, कि अगर अपने पास बेस कभी भी अगर 0 to 1 दे रखा होगा, बिटवीन 0 to 1, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज चेंज। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. ओके तो यहाँ से Yes, इस वाली sir. इनइक्वालिटी को जैसे ही अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो x, और ये हो गया a टू द पावर n, x a टू द पावर ये क्या हो गया n, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन क्या दे रखा था बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू दे रखा, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। यस और नो? Yes, ओके sir. ये x जो है ये इस लॉग का क्या है, ये x इस लॉग का क्या है, नंबर। Number. ये नंबर जो है वो किसी वैल्यू से क्या हो रहा है, स्मॉलर हो रहा है। ये नंबर जो है ये किसी वैल्यू से स्मॉलर हो रहा है, तो उसको क्या होना पड़ेगा, नंबर क्या होता है लॉग का, ऑलवेज Greater than 1. ग्रेटर देन 0 भी तो होता ही है बेटा। Yes, sir. Greater than 0. ओके दैट मींस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 भी हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. अरे हाँ ना बोलो भाई। बस अब इस इनइक्वालिटी से जो भी x की वैल्यूज आएगी वो इसका रिजल्ट हो जाएगा। सिमिलर इसकी अगर अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगा x, और ये हो गया a टू द पावर n। a यहाँ पे क्या है, बिटवीन 0 to 1 है भाई। अरे हाँ ना बोलो। Yes, Yes, sir. sir. a जो है वो 0 to 1 है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, लेस देन हो जाएगा। Less अब than. नंबर किसी वैल्यू से स्मॉलर हो रहा है, तो किसी वैल्यू से स्मॉलर का मतलब तो वो कहां तक जा सकता है, माइनस इनफिनिटी तक जा सकता है। Sir, per 0 लेकिन to नंबर कैसा होता है लोग का, greater than 0. ग्रेटर देन 0, तो साथ ही साथ इसको ग्रेटर देन 0 बना दिया। तो अगर ये वाली इनइक्वालिटी गिवन होगी तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके उसके बाद थर्ड Yes, नंबर पे sir. चलते हैं सब। थर्ड नंबर इनइक्वालिटी में क्या हो सकता था, थर्ड नंबर में हो सकता था log x टू द बेस a, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाए, लेस देन और इक्वल टू n लिखा हुआ मिल जाए। तो बेस अभी भी क्या है अपना, किसके लिए बात कर रहे हैं, बिटवीन 0 to 1। इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा भाई, तो इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा a टू द पावर कितना n। अब नंबर जो है वो किसी वैल्यू से ग्रेटर हो रहा है, ग्रेटर कहां तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक, तो नेगेटिव तो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये तो क्या हो रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव बन रहा है। तो ग्रेटर देन तो कहीं तक इनफाइनाइट तक जा सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके तो इसका मतलब इस इनइक्वालिटी का, इस टाइप की अगर इनइक्वालिटी गिवन होगी तो उसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट द फोर्थ वन इज log x to the base a is only less than the number n. That means sign of inequality X change is हो जाएगा greater बेटा, than a to a is power n. between 0 to 1, that means x is greater Greater than than a to the power power n. n. ओके तो अगर बेस अगर 0 to 1 होगा तो ये चार कंडीशन हो सकती है, या तो ये वाला कंडीशन हो सकता है, या ये कंडीशन, या फिर ये, और या फिर ये। तो इन चारों से अपने को पता चल गया कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ओके जल्दी से नोट डाउन करो।
हो गया नोट डाउन बेटा ये? Yes, sir. यस सर। बेटा हिमांशु आदित्य नोट डाउन कर लिया क्या? Yes, sir. बेटा पार्थ Yes, sir. हो गया नोट डाउन? चलिए देखिए भाई, अब उसके बाद अपन बात कर लेते हैं सेकंड नंबर। केस सेकंड केस अपने पास क्या हो सकता है? When base is greater than 1. सेकंड केस इज a इज ग्रेटर देन 1। जब a जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन अगर 1 हो जाए तो उस केस में क्या हो? तो देखिए जरा, a अगर ग्रेटर देन 1 दे रखा है उस केस में अपने पास रिजल्ट क्या मिल जाएगा भाई? पहली कंडीशन क्या हो सकता है इसमें? log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द नंबर n। तो देखिए बेटा, जब भी बेस अगर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं। भाई इनइक्वालिटी का साइन ओनली कब चेंज होगा? व्हेन बेस इज बिटवीन 0 to 1। क्लियर है वाली बात बेटा? तो यहाँ पे बेस अपन क्या Yes, कंसीडर sir. कर रहे हैं? इससे पहले वाले में बेस अपन ने कंसीडर किया था 0 to 1। तो चारों केसेस में क्या हुआ था? साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ था? चेंज हुआ था बेटा। अब Yes, यहाँ पे sir. अपन क्या ले रहे हैं? Yes, बेस इज ग्रेटर देन 1, Greater दैट मींस than साइन ऑफ 1. इनइक्वालिटी रिमेंस अनचेंज्ड। Okay. देखिए जरा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 का पावर ये क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। और ये नंबर जो है वो क्या हो रहा है? इसी वैल्यू से ग्रेटर हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ही होगा। Yes, sir. सेकंड केस, x टू द बेस a इज ग्रेटर देन n, दैट मींस x क्या हो जाएगा? इज ग्रेटर देन 8 का पावर n। इज दैट क्लियर? थर्ड नंबर, Yes, sir. थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा बेटा जी? log x टू द बेस a, और ये क्या दे रखा है? अगर लेस देन और इक्वल्स टू 10 दे रखा है, दैट मींस इनइक्वालिटी का साइन तो चेंज होगा नहीं, तो 8 टू द पावर n हो जाएगा। अब देखिए log का नंबर क्या हो रहा है? किसी वैल्यू से स्मॉलर हो रहा है, दैट मींस उसको क्या करना पड़ेगा? एट द सेम टाइम ग्रेटर देन 0 भी बनाना पड़ेगा। क्लियर है ये वाली बात बेटा जी? Yes, sir. फोर्थ नंबर, the log x to the base a is less than the number n। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, लेस देन तो लेस देन ही रहेगा, और ये हो गया a टू द पावर n। तो इसको क्या होना पड़ेगा? साथ ही साथ 0 से ग्रेटर भी बनाना पड़ेगा। आया यहां तक सबको अच्छे से समझ में बेटा? Yes, sir. ओके, जल्दी से नोट डाउन करो ये। हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, थर्ड केस कंसीडर करते हैं। अगर अपने पास ऐसा दे रखा है कोई भी लॉग जिसका बेस a गिवन है, और यहाँ पे मान लो कोई भी नंबर गिवन है, लेट इट बी x, ओके, और ये कह रहा है कि ये नंबर जो है वो क्या हो जाना चाहिए? इज ग्रेटर देन लॉग विद बेस a, एंड ये यहाँ पे कोई भी नंबर दे दिया उसने y। क्लियर है वाली बात बेटा जी?
ओके, Yes, sir. यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो भी कंडीशन है ये किस पे डिपेंड करेगी, जो भी इसकी वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, बेस पे डिपेंड करेगी बेटा जी। यस सर। Yes, तो sir. इसमें भी अपन बात कर लेते हैं कि एक बार के लिए अपन ने a के वैल्यू को कंसीडर किया, a इज बिटवीन 0 to 1, और दूसरी कंडीशन ले ली a इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। Yes, sir. इस केस में अगर a का वैल्यू 0 से 1 हुआ, सारी बात समझ में, a का वैल्यू अगर क्या हुआ यहाँ पे 0 0 से से 1, 1। तो इसका वैल्यू, ये जो log x बेस a है, इसका वैल्यू इससे ग्रेटर कब कब बनेगा बता दीजिए जरा। देखिए जरा एक बार के लिए ऐसी कंडीशन अगर करें अपन कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, मान लो एग्जांपल लेकर के देखते हैं जरा। log का बेस अपन ने क्या ले लिया, 1/2 ले लिया बेटा, यस सर। और यहाँ पे कुछ भी अपन ने x लिख दिया, और इसको अपन ग्रेटर बनाना चाह रहे हैं, log हाफ, और यहाँ पे लिख दिया मान लो 5 लिख दिया। क्लियर है वाली बात? या फिर ऐसा बोल दें कि यहाँ पे लिख दिया अपन ने 8। क्लियर है यहाँ तक बेटा? Yes, sir. ओके, अब मैं ये देखना Yes. चाह रहा हूँ कि ये जो भी अपने पास x है, इसका वैल्यू क्या होगा। इस वाली इनइक्वालिटी का मतलब यही तो हुआ, where base is between 0 to 1। तो यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, सोच करके बताइए जरा, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी अपन ने पढ़ा है अब तक, जो भी अपन ने पढ़ा है वो सीधे सीधे डायरेक्ट उस पर अप्लाई कर दो। समझ रहे बात को? कैसे? ये कोई भी नंबर है भाई, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा। ये क्या है, सीधे सीधे कुछ भी नंबर है अपना n, सर और ये -3 log आएगा x इसका। बेस a। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हुआ अपना x बेस क्या है यहाँ पे 0 to 1/2 1. 0 to 1, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3 1/2 टू द पावर, 2। ये मसाला आ जाएगा अपना क्या, log 8 टू द बेस 1/2। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ये ग्रेटर Yes, देन sir. है, तो ये लेस देन हुआ, तो ये लेस देन हो रहा है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, साथ ही साथ ग्रेटर देन 0 भी तो होना ही पड़ेगा बेटा। यस सर। Yes, sir. ओके, दैट मींस यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज 8 हो बिटवीन क्या जाएगा। हो जाएगा 0 to 0 ये to 1/2, और इसका 8. बेस और भी 1/2 1/2, से दैट मींस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8। 8 हो जाएगा। दैट यस मींस सर। ये कंडीशन गिवन है, और अगर ये 0 to 1 हो रहा है, तो इस इनइक्वालिटी के लिए क्या हो 0 to जाएगा, y। जो भी 0 to x y। है, इस x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 to y। 0 to y हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ओके, Yes, sir. Yes, sir. और अगर इनइक्वालिटी का जो भी साइन, सॉरी ये जो भी ग्रेटर देन अगर 1 हुआ, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा नहीं, तो x क्या हो x जाएगा is greater than y। ग्रेटर देन y हो जाएगा। ये दो कंडीशंस हो जाएंगी। नेक्स्ट फोर्थ केस क्या हो जाएगा बेटा जी, फोर्थ केस में भी ऐसे ही देख सकते हैं अपन, अगर लिखा हुआ है log x टू द बेस a, और ग्रेटर देन की जगह अब क्या दे दिया लेस देन, और ये हो गया अपने पास क्या log y टू द बेस a अगर दे दिया, तो इसमें भी दो कंडीशंस बनेगी, व्हेन बेस इज बिटवीन 0 to 1 एंड द बेस इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है बेटा? ये बोलो बेटा। यस सर। यस सर। ओके, इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इस वाले केस में इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज होगा, तो इस वाले केस में सीधे सीधे डायरेक्ट x को क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन y, क्योंकि लेस देन तो ग्रेटर देन होगा, और ग्रेटर देन y आना है अपने को पता है, तो इस केस में और क्या ये हो जाएगा 0 x to देन y हो जाएगा, और जब ग्रेटर देन वाला केस होगा उस केस में क्या हो जाएगा x इज बिटवीन 0 to y। 0 and ये है बेटा जी ये। yes, sir. यस सर। जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा जी। सर हो गया। हो गया नोट डाउन यहाँ तक बेटा? यस सर। चलिए अब इस पे देखते हैं, छोटे 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 बिल्कुल ही छोटे छोटे ओके।
चलो, उसने ये बोला कि if log x base 3 is greater than 2, then find x belongs to, x का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है बता दीजिए। Sir, x belongs to 0 to 9. क्या है बेटा? Sir, x belongs to 0 to 9. ओके, तो देखिए बेटा, अपने पास यहाँ पे लॉग का बेस कैसा है? यहाँ पे Greater than 1. Greater than 1. ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं होगा। होएगा। नहीं होगा, तो सीधे सीधे x ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, और 3 टू द पावर कितना हो जाएगा? 2. 2 हो जाएगा बेटा जी। तो ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन होना चाहिए क्या? 9। 9 के x 9 से ग्रेटर कह रहा है, दैट मींस x इज बिलोंगिंग टू 9 से कहां तक, ग्रेटर कहां तक जा सकता है? infinite. इनफाइनाइट तक। 9 को इंक्लूड करना है क्या? नो सर। अगर इंक्लूड करना होता तो क्लोज ब्रैकेट आ जाता, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है तो क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट। कि 9 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन 9 से आगे की सारी वैल्यूज को इंक्लूड करना है, दैट मींस x इज बिलोंगिंग टू 9 टू infinite. Is that clear? Yes sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Next question is if log x to the base 1 by 3, x to the base 1 by 3 is less than 2, then find x belongs to. Zero to 1/9. 0 to 1 by 9? नहीं बेटा, गलत है। अरे नहीं। Sir, 1/9 to infinite. 1 by 9 to infinite, To बिल्कुल सही, हाँ एकदम सर। करेक्ट। तो देखिए बेटा जी, यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है अभी? लॉग का बेस कैसा है बेटा? यहाँ पे 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा या नहीं होगा? यस सर, होगा। होएगा। होगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा तो भाई साहब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा x, x is greater than और यहाँ पे लेस देन दे रखा है तो वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। और 1 by 3 टू द पावर कितना हो जाएगा? 2। अब नंबर जो है वो क्या हो रहा है? ग्रेटर हो रहा है किसी वैल्यू से, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो 0 से ग्रेटर तो अपन तब करते हैं जब इसकी वैल्यू किसी वैल्यू से स्मॉलर हो रहा हो, क्योंकि स्मॉलर तो नेगेटिव भी जा सकता है, और लॉग का जो भी नंबर होता है वो नेगेटिव हो नहीं नहीं सकता। होता। ठीक है भाई, तो हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन कितना? 9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x इज बिलोंगिंग टू 1 by 9 टू इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ log x square minus x to the base two is greater than 1, then find x belongs to.
-1 to 2. -1 to 2 नहीं, यस नहीं, गलत है बेटा। देखिए जरा बेस कैसा है बेटा इसका, सर 2 से इनफाइनाइट। नहीं, देख लेते हैं बेटा। बेस इसका क्या है बेटा, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 है। इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्या, नो सर। नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, x स्क्वायर x माइनस स्क्वायर x माइनस ग्रेटर x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 1। 2 हो जाएगा। यस सर। ओके, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। इज दैट क्लियर? सर ये तो आंसर जाएगा ओनली बेटा जी। -1 होगा क्या? क्या बेटा, सर ओनली -1 होगा क्या आंसर? नहीं। अब देखिए बेटा, यहाँ से फैक्टर कर ले, इसको वेविकार मेथड में चेंज कर लेते हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा, x कॉमन आया तो ये क्या रह जाएगा भाई, x माइनस 2 एंड प्लस 1 कॉमन आया, दैट इज x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ओके, ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। बताइए बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पे, 2 and -1 और -1. 2। -1 और 2 2, दैट इज प्लस माइनस प्लस। कौन सा पोर्शन लेना है बेटा, ग्रेटर पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला। और इंक्लूड करना है क्या किसी को, इक्वालिटी नहीं है, इंक्लूड किसी को नहीं नो करना। सर, नो सर। ओके, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, इससे इधर वाला पोर्शन और इससे इधर वाला पोर्शन। दैट मींस x इज बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 और यूनियन टू इनफाइनाइट। है क्या समझ में बेटा अच्छे से? यस सर। ओके सर। यस। अभी क्लास क्या है कि डिस्कनेक्ट होने के बाद फिर से रीजॉइन कर लेना बेटा। पार्थ 40 मिनट के बाद क्लास डिस्कनेक्ट हो गया ना, तो फिर से रीजॉइन कर लेना। ये जो भी इनइक्वालिटी का पोर्शन है, ये जितने भी अपने लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे यूट्यूब पे डाले हुए हैं एज इट इज। जैसी ये क्लास चल रही है, जितनी भी अपनी क्लासेस होती है वो सारी की सारी एज इट इज बिना किसी एडिट किए हुए अपने यूट्यूब चैनल जो है वो उस पे डाली हुई रहेगी, है ना, कभी भी देख सकते हो। सर इसको ऐसे भी कर सकते थे ना, जैसे x स्क्वायर माइनस x में से x कॉमन लेके फिर x और x माइनस 1 बचता और ग्रेटर देन 2 हो जाता। ये तो दो केस इसमें बन जाते, एक x इज ग्रेटर देन 2 और एक x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2। नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो जाएगा, x तो ऐसे नहीं। मतलब दोनों केसेस को अपन अलग अलग थोड़ी ना कर सकते हैं। वो तो एट द सेम टाइम x की जो भी वैल्यू जाएगी वो दोनों फैक्टर में सेम जाएगी बेटा, अलग अलग थोड़ी ना होगी। यस। x की वैल्यू तो सेम टाइम पे जाएगी।